अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं इंजीनियर इब्तिसाम अली जावेद और मैं द CSS मस्किटियर्स के प्लेटफॉर्म से आपके साथ मुखातिब हूं। अच्छा नाजरीन, आज का जो हमारा ये लेक्चर है, ये वीडियो है, इसका जो मेन टॉपिक है, टाइटल है, जो मेजर टाइटल है वो है CSS या PMS, यानी कि जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उसका इंग्लिश ऐसे। और ये करते हुए एज एन एग्जांपल जो साथ में आपको एक ऐसे उसको हम डिस्कस करेंगे कि उसकी आइडिया नेविगेशन किस तरह होनी चाहिए, उस ऐसे को सोल्व किस तरह करना चाहिए, वो जो हम करेंगे एज एन एग्जांपल वो CSS 2023, अभी जो रिसेंटली हमारे ये एग्ज़ाम्स हुए हैं CSS 2023 के, उसका ऐसे है कि पीपल हैव बिकम ओवरली डिपेंडेंट ऑन टेक्नोलॉजी। अच्छा, सबसे पहले तो ये बात कि ये जो ऐसे का स्ट्रक्चर, जो आउटलाइन का या ऐसे लिखने का स्ट्रक्चर मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा, ये जो मेरा CSS जर्नी है, ठीक है, इसके दौरान मैंने मल्टीपल मेंटोर्स जो हैं जिनकी मैंने डिफरेंट स्ट्रेटजीज देखी हैं, ठीक है, ये उन सब का निचोड़ है। कोई मेंटोर बताता है कि इस तरह लिख लेना चाहिए, कोई मेंटोर बताता है इस तरह लिख लेना चाहिए, ठीक है, कि इस तरह का स्ट्रक्चर रखना चाहिए, ऐसे आप स्टार्ट करें, ऐसे ऐसे स्टार्ट करें। डिफरेंट जो अच्छे मेंटोर्स हैं, ठीक है, कि जिनको एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है, उन सब मेंटोर्स का जो एक निचोड़ मुझे मिला मेरे CSS जर्नी के दौरान, वो मैं आप लोगों के साथ जो है ना मैं डिस्कस करूँगा। अच्छा, स्ट्रक्चर की तरफ फॉर्मली जाने से पहले हम एक चीज़ जो है डिस्कस करेंगे, वो है हमारी टॉपिक सिलेक्शन। अच्छा, टॉपिक सिलेक्शन करते हुए जो सबसे पहले आप लोगों ने चीज़ ज़हन में रखनी है कि आपका टॉपिक जो है ना वो कंट्रोवर्शियल वो ना हो। देखें, जब आपके पास ऐसे का पेपर आता है ना, ठीक है, उसमें 10 के करीब आपका जो CSS का पेपर है उसमें 10 के करीब आपके टॉपिक्स होते हैं, ठीक है, और उनमें से आपने एक सेलेक्ट करना है। आप पहले तो देख लें कि उसमें कोई कंट्रोवर्शियल, कोई ऐसा रिलीजन से रिलेटेड या जेंडर से रिलेटेड कोई ऐसा ऐसे तो नहीं है कि जो आपको लग रहा है कि कंट्रोवर्शियल है। देखिए, अब वो पेपर में आ गया, उस पर लिखा तो जा सकता है, नो डाउट, लेकिन अगर आपको कहीं पे भी ये डाउट है ना कि वो रिलीजन पे ऐसे इस तरह का है या जेंडर के इश्यूज पे ऐसे इस तरह का है कि आप उस पर लिखेंगे तो वो हो सकता है कंट्रोवर्शियल सा बन जाए, या एग्जामिनर उसकी उस पर दो राय हो सकती हैं, तो आपने ऐसा ऐसे जो है ना वो बिल्कुल भी सिलेक्ट नहीं करना, उसको अटेम्प्ट नहीं करना। क्योंकि एक चीज़ है, अगर तो आपको खुद उसमें लग रहा होगा ना, शक व शुबे में होंगे, डाउट में होंगे, तो जब वो आप ऐसे लिखेंगे ना, उसके अंदर वो चीज़ ना रिफ्लेक्ट हो जाती है, वो पता लग जाता है कि आप जो है ना वो उसको सही तरह से चला नहीं पा रहे, डर डर के लिख रहे हैं, या जो भी आपको पता ही नहीं था कि वो लिखना कैसे है। दूसरी ये चीज़ टॉपिक सिलेक्शन में आपने देखनी है कि ऐसे के टॉपिक में या टाइटल में कोई ऐसे वर्ड्स ना हो जो आप जो है ना उसको कॉम्प्रीहेंड ना कर पाए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आपको ऐसे आ जाता है कि जस्टिस इज़ अ यूटोपियन कॉन्सेप्ट इन पाकिस्तान। अब देखें, आपको ना देख के लग तो रहा होगा कि यार ये इसमें जो है ना जस्टिस के ऊपर, इंसाफ के ऊपर, जो आपकी जुडिशरी है उसके ऊपर वो बात कर रहा है और उसके ऊपर हमने लिखना है, लेकिन आपको लेट से यूटोपियन का मतलब नहीं पता। अब आपने उस चीज़ को खुद से गैस नहीं करना या खुद से इमेजिन करके उसको आपने नहीं स्टार्ट कर देना कि जी इसका ये मतलब हो सकता था, वो इसमें ये कहना चाह रहा था। आपने इस तरह का कोई ब्लंडर नहीं मानना, ये CSS लेवल का, कॉम्पिटिटिव लेवल का, ऐसे आपने ऐसा नहीं करना। अब पीछे रह गया, जो आपके पीछे ऐसे बजेंगे उसमें से जो सा सेफेस्ट है और जो ऐसे करते हुए आपको लग रहा है कि आप कंफर्टेबल हैं, आपने वो वाला ऐसे चूज कर लेना है। सबसे पहले तो जब आपकी ये टॉपिक सिलेक्शन हो जाएगी, ये तमाम चीज़ों को, ये तमाम फैक्टर्स को आप मद्देनज़र रखिए, अपना टॉपिक को सिलेक्ट कर लेंगे, फिर उसके बाद आपका जो है ना स्टेप आ जाएगा आउटलाइन का और ऐसे का, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। अच्छा, आउटलाइन और ऐसे ये लिखने से पहले आप जो है ना एक रफ में आइडिया नेविगेशन करते हैं, ठीक है। आप ये लिखते हैं कि उस ऐसे का जो आइडिया है, टॉपिक है, उसको आपने नेविगेट कैसे करना है, उसको कैसे आपने जो है ना लेके चलना है। अच्छा, वो करने के लिए जो है ना आपके मुख्तलिफ स्टेप्स हैं, मुख्तलिफ पैरामीटर्स हैं, मुख्तलिफ क्वेश्चंस हैं जो आप रेज करते हैं उस ऐसे के टॉपिक या टाइटल पे। अच्छा, सबसे पहले तो आपका आ जाता है हु जो है ना ये वाला है आपके की टर्म्स होती हैं रिलेटेड टू ऐसे। अब देखें, आप टॉपिक एक सिलेक्ट कर रहे हैं ना, आपने देखा कि टॉपिक के पीपल हैव बिकम ओवरली डिपेंडेंट ऑन टेक्नोलॉजी। अब इसमें हु मैं देख लूँ तो की टर्म्स पीपल है, और वो कह रहा है कि ओवरली डिपेंडेंट हो गए हैं किस पे, टेक्नोलॉजी पे। हैव बिकम का तो आपको मतलब पता लग गया ना कि वो कह रहा है कि हो गए हैं,
सिंपल आपका जो है ना ये प्रेजेंट परफेक्ट आपका टेंस है कि ये हो गया वह काम, ये हाल में हो गया वह मुकम्मल हो चुका है। अब पीपल हैव बिकम ओवरली डिपेंडेंट ऑन टेक्नोलॉजी। अब मुझे पता लग गया पीपल आम आपकी ह्यूमंस की बात कर रहा है, पॉपुलेशन की बात कर रहा है। ओवरली डिपेंडेंट किस पे हो गया? टेक्नोलॉजी पे। अब देखिए ओवरली डिपेंडेंट जो है ना यहाँ पे ये एक बहुत ही क्रिटिकल सी की टर्म बन जाएगी। कैसे? ओवरली डिपेंडेंट का मतलब है कि एक जो लिमिट थी ना, ठीक है, या एक जो चीज़ होनी चाहिए थी, बाउंड्री थी, उसको वो क्रॉस कर दिए हुए हैं। टेक्नोलॉजी के साथ जो है ना वो एक अनहोली रिलेशनशिप सा उन्होंने डेवलप कर लिया है, और एक अनहेल्दी जो है ना उन्होंने एक रिलेशनशिप डेवलप कर ली है, जिसके डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, वो आगे चल के हम देखते हैं। अच्छा, इसमें अब वो कह रहा है कि पीपल जो है, लोग जो हैं, वो टेक्नोलॉजी के ऊपर बहुत ज़्यादा जो है ना वो ओवर डिपेंडेंट वो हो चुके हैं। अच्छा, अब ये तो आपका हो गया। नेक्स्ट स्टेप आपका आता है व्हाट का। व्हाट आपका होता है थीसिस स्टेटमेंट। अच्छा, थीसिस स्टेटमेंट का नाम सुन के वो लोग जो सीएसएस को या पीएमएस को एस्पायर कर रहे हैं, पहली अटैम्प्ट देने चाह रहे हैं या अटैम्प्ट दे चुके हैं, थीसिस स्टेटमेंट का वर्ड सुन के ना बिला वजह ही लोगों की जान सी निकलने लग जाती है कि ये पता नहीं क्या बला आ गई है सामने। थीसिस स्टेटमेंट इज नथिंग एल्स बट योर स्टांस विच यू आर गोइंग टू प्रूव इन योर एसे। कुछ भी नहीं है, आपका स्टांस है। आपने जो है ना एक स्टांस ले लेना कि मेरा ये इस पे स्टांस है, मेरा ये इस पे मौकफ है, उसको आपने आगे प्रूव कर देना। एक बात कान खोल के सुन लें, थीसिस स्टेटमेंट जो है वो आउटलाइन में लिखना ज़रूरी नहीं है, लेकिन इट इज़ अ मस्ट इन ऐसे। आपके ऐसे में थीसिस स्टेटमेंट ज़रूरी है। इट इज़ अ मस्ट थिंग, इट इज़ अ मस्ट पार्ट, इट इज़ एन इम्पोर्टेंट एंड नेसेसरी पार्ट ऑफ द ऐसे। थीसिस स्टेटमेंट के बगैर आपका ऐसे है ही नहीं। वो आपका ऐसे ही है कि आपका मौकफ है नहीं, आपने वैसे ही ऐसे चलाया हुआ, ये ऐसे तो नहीं ना। ये तो बहुत बड़ा कोई ब्लंडर्स है। इसलिए आपकी थीसिस स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, लेकिन आउटलाइन में लिखे ना लिखे आपकी मर्जी है, ऐसे में आपने लिखना है। और फिर एक और बात मैं इधर करता हूँ कि जब आपने ऐसे में वो लिखना ही लिखना है, तो वाई नॉट आप उसको आउटलाइन में भी लिखें, उधर लिखें, प्रैक्टिस करें, आप लिखें। डर में ना है कि ये हो जाएगा ये हो जाएगा, कुछ नहीं होता। जब आपने लिखना है और आपने करना है तो फिर आपने इसको करना ही है। अच्छा, थीसिस स्टेटमेंट आपका एक स्टांस है ना, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ कि लोग जो है वो टेक्नोलॉजी पे ओवर डिपेंडेंट जो है ना वो हो गए हैं, ओवरली डिपेंडेंट हो गए हैं। अब आप इसका सिंपल सा ना एक लाइन जो है वो रफ में लिख लें, चाहे उर्दू में लिख लें, चाहे कोई मसला नहीं, अपनी नेटिव लैंग्वेज में लिख लें, पंजाबी में लिख लें, पश्तो में लिख लें, सिंधी में, उर्दू में ना रफ पे आप लिख लें कि लोग जो है ना इस पे ओवरली डिपेंडेंट हो गए हैं, उनका इन्हिसार बहुत ज़्यादा जो है ना वो बढ़ चुका है। ये आपने लिखनी नहीं है। जो आपने एक चीज़, जो आपकी फॉर्मल थीसिस स्टेटमेंट होगी ना, वो आपने लिखनी है आफ्टर कंप्लीटिंग आउटलाइन। जब आपकी आउटलाइन कंप्लीट हो जाएगी ना, आइडिया नेविगेशन बेसिकली, उसके बाद आपने थीसिस स्टेटमेंट लिखनी है। उसकी वजह क्या है कि उससे जो आपकी आउटलाइन के मेन पॉइंट्स हैं, मेन हेडर्स हैं, वो आप जो है ना उसको आपने अपनी थीसिस स्टेटमेंट में शो कर देना है। तो ये हो गया हु और व्हाट। अच्छा, इसके बाद जो हमारे पास स्टेप आता है वो आता है व्हेन और वेयर का। अच्छा, व्हेन और वेयर जो है ना हमारे पास, ये क्या चीज़ है? ये हमारे पास होता है ओवरव्यू, या आप इसको जो है ना डेफिनेशन, या इसको कॉन्सेप्चुलाइजिंग, अंडरस्टैंडिंग, उस तरह से लिख सकते हैं। अच्छा, आपके पास जब था कि लोगों का इन्हिसार बढ़ गया है टेक्नोलॉजी पे बहुत ज़्यादा, अब आपने जो है ना एक इसका ओवरव्यू देना है टेक्नोलॉजी का। आप टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन से स्टार्ट करें कि आहिस्ता आहिस्ता रेवोल्यूशंस होते गए, नई नई टेक्नोलॉजी आती गई डिफरेंट सेंचुरीज में, एंड पे आके आपने करंट सिनेरियो पेश कर देना कि आजकल क्या है। अच्छा, इसको ना टेक्निकल नहीं करना ज़्यादा, इसको आपने जो है ना इसमें बहुत ज़्यादा यूज़ ऑफ स्कॉलरशिप या टेक्निकल नॉलेज नहीं शो करना। आपने ईजी होके ऐसा लिख दें कि आजकल एंड्रॉयड टेक्नोलॉजी है, इस तरह की जो टेक्नोलॉजीज अवेलेबल हैं जो आपको रेडिली नज़र आ रही हैं, ईजिली नज़र आ रही हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस तरह का जिक्र कर लें। आपका जो ओवरव्यू है ना, वैसे ये आपका होता है हिस्टोरिकल प्लस करंट जो है ना, ये आपके पास ओवरव्यू इसमें आ जाता है। अच्छा, ये चीज़ें जब आपके पास आ जाएंगी ना, ये चीज़ें आपने लिख ली हैं, ये चीज़ें सारी जो है ना ये आपके ऐसे का सिर्फ और सिर्फ 20% है। यानी कि आपका हु, व्हाट, व्हेन और वेयर, ये आपके ऐसे जो है ना ये इसका सिर्फ और सिर्फ 20% है।
अब आगे जो चीज़ होगी ना स्टार्ट, वो होगी आपके पास मेन चीज़। और अब हम चलते हैं इसकी तरफ, प्राइमरी आर्ग्यूमेंट्स की तरफ। अच्छा, प्राइमरी आर्ग्यूमेंट से क्या मुराद है, ये चीज़ आपने बहुत जो है ना अच्छे से ये समझ लेनी है। देखें, मेरे पास जब ऐसे था कि पीपल हैव बिकम ओवरली डिपेंडेंट ऑन टेक्नोलॉजी, अब ये मेरे पास प्राइमरी आर्ग्यूमेंट है, प्राइमरी स्टांस है जिसको मैंने प्रूव करना है। तो प्राइमरी आर्ग्यूमेंट के मेरे पास जो है ना कम से कम 7 पॉइंट्स ये लाजमी है होने चाहिए, कि मैंने शो करना है कि लोग कैसे उस पर जो है ना रिलाई करें, ये चीज़ हमें नज़र आ रही है, ये लाजमी है। अच्छा, अगर तो किसी का ये सुन के या सोच के जहन में आता है कि सर जी हमसे तो 7 पॉइंट्स नहीं बनते, अगर नहीं बन रहे इसका मतलब है आपका मुतालिया वो वीक है, कमज़ोर है, आपने ऐसे को प्रॉपर टाइम दिया ही नहीं है, थीम्स को टाइम नहीं दिया। नहीं तो बैठ के अगर आप किसी भी जो है ना ऐसे कि आप आइडिया नेविगेशन स्टार्ट करें, 7 पॉइंट्स लाजमी आने चाहिए आपके जहन में। ये तो हो गया ना आपका प्राइमरी आर्गूमेंट। अब मैं कहता हूँ कि पीपल जो है वो ओवरली डिपेंडेंट हो गए, इसका मैंने लिखना है, पॉइंट्स लिखना है, उसकी तरफ जो है ना मैं अभी आगे चल के आता हूँ। अच्छा, प्राइमरी आर्गूमेंट को जो है ना मैं एक और एग्जांपल से मैं आपको ज़रा डिफ्रेंशिएट कर दूँ। जेंडर इक्वालिटी, मिथ और रियलिटी, ठीक है। अच्छा, इस तरह का जब आपके पास ऐसे का टाइटल आएगा, ऐसे का टॉपिक आएगा, आपने इसमें एक साइड चूज करनी, ये नहीं कहना कि ये मिथ भी है, ये रियलिटी भी है, या तो मिथ है या रियलिटी है। लेट से आप सेलेक्ट कर लेते हैं मेन स्टांस के, अब आपका ये मिथ है, अब ये आपका बन गया प्राइमरी आर्गूमेंट। आपने कम से कम 7 पॉइंट्स इसके लिखने हैं, मैनिफेस्टेशंस लिखनी है, ये बताना है कि कैसे जेंडर इक्वालिटी मिथ है, कि खवातीन को अगर राइट्स नहीं मिल रहे, जेंडर इक्वालिटी के इश्यूज हैं कैसे, उसके आपने जो है ना 7 के करीब पॉइंट्स आपने लिखने हैं। ये आपका जो है ना प्राइमरी आर्ग्यूमेंट ये होता है। अच्छा, हमारा हु व्हाट व्हेन नो वेयर हमने डिस्कस कर लिया। अब नेक्स्ट जो हमारे पास आता है ना, वो स्टेप आता है हमारे पास वाई का, और वाई को जो है ना हम कहते हैं कॉजेज। देखें, हम ऐसे डिस्कस कर रहे हैं कि पीपल हैव बिकम ओवरली डिपेंडेंट ऑन टेक्नोलॉजी, इसकी अब आप लिखें, कॉजेज लिखें। अब आप इसमें लिखेंगे जो टेक्नोलॉजी है, ठीक है, उसने आपका जो लाइफस्टाइल है उसको इजी कर दिया है, कन्वीनियंट कर दिया है, ठीक है। और इस तरह की आप चीज़ें लिखें। फिर आप, अच्छा एक चीज़ जो जहन में रखनी है, आपने करंट सिनेरियो में भी देखना है कि इसकी कॉजेज इर्द गिर्द क्या चल रही हैं। आप टेक्नोलॉजी लिखें कि ये डे बाय डे चीपर होती जा रही है, ठीक है, ये लिख दिया। लेकिन इसमें एक इतना अच्छा और इतना प्यारा पॉइंट था कि आपका कोविड 19 में जब आपका ह्यूमन इंटरेक्शन ये कम हुआ, आप जो है ना आपकी टेक्नोलॉजी पे रिलायंस वो बढ़ गई, टेक्नोलॉजी के साथ जो आपका एक प्रॉक्सिमिटी थी, ठीक है, एक कनेक्शन था, वो आपका बढ़ गया। इस तरह की अब आप कॉजेज लिखें। अच्छा, अब दोबारा मैं प्राइमरी आर्गुमेंट वाले पॉइंट को मैं आपको बताने लगा हूँ, इसको समझें। आपका जो ऐसे था ना वो ये नहीं था कि पीपल हैव बिकम ओवरली डिपेंडेंट ऑन टेक्नोलॉजी, आगे वो कॉलन लगा देता कॉजेज एंड इम्पैक्ट्स। अगर तो वो आपका कॉजेज भी पूछता टाइटल में, और ये आपका प्राइमरी आर्गुमेंट बन जाता, फिर इसके भी आपको 7 पॉइंट्स लिखने पड़ने थे। लेकिन क्योंकि ये हम कॉजेज खुद से जो है ना उसको बताने भी हैं, स्ट्रक्चर है, प्रॉपर फ्लो में लेके चलना होता है, लॉजिकल ऑर्डर होता है उसका, ठीक है। अब आप कॉजेज जो है ना, क्योंकि प्राइमरी आर्गुमेंट नहीं है, आप सिर्फ 4 to 5 पॉइंट्स इसके लिख सकते हैं। अच्छा, फॉर एग्जांपल इसको मैं और ज़्यादा आपको जो है ना डिफ्रेंशिएट में कर देता हूँ, कि आपको ऐसे जो है ना इस तरह के टाइटल आपने देखे होंगे, टॉपिक्स देखे होंगे कि ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, और इसके साथ वो दे देता है कॉजेज एंड इम्पैक्ट्स, ठीक है। अब यहाँ पे आपका ग्लोबल वार्मिंग कॉजेज और इम्पैक्ट्स एंड, अब ये दोनों आपके प्राइमरी आर्गुमेंट्स हैं। प्राइमरी आर्गुमेंट एक जो है ना आपका, वो 7 पॉइंट्स होने चाहिए, यानी कि आपका कॉजेज और जो इम्पैक्ट्स है ना इन दोनों को मिला के, क्योंकि अब इसमें 2 प्राइमरी आर्गुमेंट्स आए हैं ना, तो अगर आपके 7 कॉजेज या 7 इम्पैक्ट्स नहीं बन सकते, लेकिन इन दोनों को मिला के जो है ना आपका, यानी कि कम से कम 5 to 6 कॉजेज और 5 to 6 इम्पैक्ट्स होने चाहिए। अब ये दोनों ही आपके प्राइमरी आर्ग्यूमेंट्स हैं। इसका आगे चल के ऐसे पे क्या असर पड़ेगा मैं बताता हूँ। आपका जितने भी प्राइमरी
आर्ग्यूमेंट्स होते हैं ना, उन सब का एक एक पैराग्राफ आगे आता है, 1 पैराग्राफ ईच, हर प्राइमरी आर्गुमेंट का। अब जैसे लास्ट जो मैं ऐसे आपके साथ डिस्कस कर रहा था कि पीपल हैव बिकम ओवरली डिपेंडेंट ऑन टेक्नोलॉजी, उसमें कॉजेज प्राइमरी आर्ग्यूमेंट वो नहीं थे, इसलिए उन तमाम कॉजेज को, जो 4 to 5 कॉजेज थी ना, इन सब को आप मर्ज करके एक ही पैराग्राफ में लिखेंगे। यानी कि आपका हर प्राइमरी आर्गुमेंट का एक पैराग्राफ होना चाहिए, उसके अलावा जो आपके मेन हेडर्स हैं उसके जो सब पॉइंट्स हैं उन सबको आप एक ही हेडिंग में आप मर्ज कर सकते हैं। ये अब हमारे पास आ गया था वाई वाला स्टेप। अच्छा, वाई के बाद नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आता है हाउ का। हाउ बेसिकली हमारे पास क्या है, मैनिफेस्टेशंस हैं। मैनिफेस्टेशंस क्या है कि पीपल हैव बिकम ओवरली डिपेंडेंट। अच्छा, अब ये क्योंकि मेन आर्ग्यूमेंट है, इसके हमने 7 के करीब पॉइंट्स लिखने हैं। आप इस तरह के पॉइंट्स लिखें कि हर चीज़ को हम गूगल करने लग गए हैं, या कहीं पे भी जाना है हम कहते हैं बस टेक्नोलॉजी ही यूज़ कर ली जाए, मोबाइल वगैरह यूज़ कर ले जाएं। पॉलिटिकल स्फेयर में लिखें कि आपकी पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन जो है अब वो इतनी ज़्यादा वर्चुअली होने लग गई है। आप अपने बिजनेस फेयर में देखें, व्हाट्सएप ग्रुप्स, ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप्स का इतना है कि जो आपके बॉसेस हैं, जो आपके सीनियर एम्प्लॉयज़ हैं, वो क्या कहते हैं कि हमें हर चीज़ व्हाट्सएप ग्रुप में पता लग जाए, हमें जो है ना इन पर्सन जाके फिजिकली जाके ना मिलना पड़े। इस तरह के आप जो है ना 7 के करीब इसमें आप पॉइंट्स लिख देंगे। अच्छा, इसके बाद जो है आपका आएगा, जब आपने मैनिफेस्टेशंस लिख दी, ठीक है, आपने प्राइमरी आर्गुमेंट्स लिख दिए सारे, तो फिर उसके बाद आपका स्टेप आ जाएगा, आप लिखें कि इसके इम्पैक्ट्स क्या हैं। ठीक है, इम्पैक्ट्स आप लिख सकते थे कि हम जो है ना टेक्नोलॉजी, उसके साथ हमारी कनेक्टिविटी वो ज़्यादा हो गई है, फैमिलीज़ के साथ या पर्सनस के साथ वो कम हो गई है, ह्यूमंस के साथ जो है हमारी कम हो गई है। इसके अलावा आप इसमें हेल्थ इश्यूज़ लिख सकते हैं कि टेक्नोलॉजी पे हम जो है ना रिलाई करके, फॉर एग्जांपल इसकी मैनिफेस्टेशन में आप एक पॉइंट लिख सकते थे कि हम डिलीवरीज आप घर पे मंगवाते हैं, ग्रोसरी वगैरह है, दराज वगैरह, हम कहते हैं शॉप्स में ना जाना पड़े, उससे क्या हो रहा है, ओबेसिटी आएगी। टेक्नोलॉजिकल डिवाइसेस पे ज़्यादा टाइम स्पेंड करके आपकी आई साइट जो है उसकी वीकनेस के इश्यूज आएंगे। ठीक है, इस तरह के आप इसके इम्पैक्ट्स लिख देंगे। वंस अगेन, इम्पैक्ट्स क्योंकि आपका प्राइमरी आर्ग्यूमेंट नहीं है, इन तमाम पॉइंट्स को आप एक पैराग्राफ में मर्ज करेंगे। इम्पैक्ट्स के बाद आपके सॉल्यूशंस आ जाएंगे, आपने सॉल्यूशंस बताने हैं और इसमें आप लिख देंगे कि टेक्नोलॉजी पे ओवर डिपेंडेंस जो है उसको कैसे ख़त्म किया जाए, गवर्नमेंट का क्या किरदार है, सोशल मीडिया के ज़रिए कैसे अवेयरनेस जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, इसमें फॉर एग्जांपल आप इस तरह का बहुत अच्छा सा एक्सप्रेशन लिख सकते हैं कि यूजिंग टेक्नोलॉजी टू रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन टेक्नोलॉजी। इस तरह का लिखें कि कैसे करना है कि आप सोशल मीडिया के ज़रिए, टेक्नोलॉजी के ज़रिए जो अवेयरनेस है, ठीक है, आप उसको इंक्रीज़ करें। और जब अवेयरनेस आएगी कि इसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स क्या हैं, तो ऑटोमेटिकली वो जो चीज़ है ना उसको कंट्रोल करने में एक मदद मिल सकती है। एजुकेशन आप दें लोगों को कि टेक्नोलॉजी के ऊपर ओवर डिपेंडेंस जो है उसके क्या क्या मसले मसाइल हो सकते हैं। इस तरह आप जो सॉल्यूशंस है ना 4 से 5 लिखें। तो ये आपका जो है ना यहाँ तक आपकी आइडिया नेविगेशन ये कंप्लीट हो जाएगी। आपने रफ में सारे जो है ना अपने पॉइंट्स बना लिए। अच्छा, इस साल जो है ना एक और ऐसे आया था कि आपकी जो ऑनलाइन एजुकेशन है, ठीक है, वो मोर इफ़ेक्टिव है देन फिज़िकल एजुकेशन के। इस पे लोगों ने आइडिया नेविगेशन क्या किया है, पूरा आइडिया नेविगेशन किया, उन्होंने लिखना शुरू कर दिया कि ऑनलाइन एजुकेशन में आपको जो है क्लासरूम्स की ज़रूरत नहीं है, आप घर बैठे पढ़ सकते हैं। ठीक है, वर्क फ्रॉम होम टीचर्स कर सकते हैं, इस तरह का। इससे इफेक्टिवनेस कहाँ पे आपने साबित की है? एजुकेशन की इफेक्टिवनेस ये होती है, एजुकेशन आपके अंदर सोशलाइजेशन लेके आए, मोरालिटी लेके आए, डेमोक्रेटिक वैल्यूज आपके अंदर इनकलकेट करे। ठीक है, इस तरह की चीज़ें जो उसकी इफेक्टिवनेस थी। देखें, अगर तो आपसे प्रॉपर आइडिया नेविगेशन आपको लग रहा है नहीं मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगी, उस ऐसे को ना सिलेक्ट करें। ये स्टार्ट में मैंने कहा टॉपिक सिलेक्शन करते वक्त आपने जब हु देख लेना ना, की टर्म्स क्या है, इफेक्टिवनेस, इफेक्टिवनेस साबित करनी है। जब इफेक्टिवनेस आप साबित कर ही नहीं पाएंगे तो वो टॉपिक जो है आप चूज ना करें। आइडिया नेविगेशन अगर आपकी
प्रॉपर ना हुई तो आप जो है ना वो आउटलाइन पे ही आपको वो सोच लेगा एग्जामिनर कि आपको मैंने फेल कर देना। आइडिया नेविगेशन प्रॉपर नहीं, आपको उधर ही वो देख लेगा। हाँ, आइडिया नेविगेशन अगर आपकी प्रॉपर है और ग्रामर की बहुत कम मिस्टेक्स हैं, कोई माइनर सी मिस्टेक्स हैं, कोई एक दो होगी, तो फिर भी वो आपको आउटलाइन पे नहीं फैसला करेगा कि मैंने आपको फेल कर देना, फिर वो आपका ऐसे देखेगा। इसलिए आइडिया नेविगेशन प्रॉपर करना सीखें। ये देखें कि की टर्म्स मैंने कैसे निकालनी है, थीसिस स्टेटमेंट कैसे बनानी है, आपने ऐसे का स्ट्रक्चर कैसे लेके चलना है। खास तौर पे प्राइमरी आर्गूमेंट्स कौन से हैं, प्राइमरी आर्गूमेंट्स को आपने आइडेंटिफाई कर लिया तो आपके लिए जो है ना ऐसे वो नेविगेट करना आसान हो जाता है। अच्छा, नेक्स्ट जो है हमारे पास स्टेप आ जाएगा, वो है कि अब हमने आउटलाइन लिखनी है। पहले हमने जो है ना रफ में ही लिखनी है। अच्छा, सबसे पहली बात तो ये मैंने नीट का बता दिया। अगर तो आपके पास टाइटल या टॉपिक वो छोटा है ना, जैसे पीपल हैव बिकम ओवरली डिपेंडेंट ऑन टेक्नोलॉजी, टाइटल अगर छोटा है ना तो आपने नीट पे जब लिखना है उसको ऑल कैप्स या बोल्ड में लिखना है, एक अच्छी लुक आ जाती है, अच्छा इंप्रेशन पड़ जाता है। अगर तो बहुत लंबा सा है, ठीक है, तो फिर आपने उसको क्या करना है कि आपने उसको आम तरीके से जैसे हम इंग्लिश लिखते हैं वैसे लिखनी है। अच्छा, पहले फिर आपने जो है ना थीसिस स्टेटमेंट लिखें। कुछ लोग जो कहते हैं ना आउटलाइन की हेडिंग दे के नीचे थीसिस स्टेटमेंट लिखें, आउटलाइन की हेडिंग दे के नीचे इंट्रो की हेडिंग दे के नीचे थीसिस स्टेटमेंट की अलग से करके लिखें। नहीं, ऐसे नहीं करना। आपने ऐसे का टॉपिक और टाइटल, उसका पहले क्वेश्चन नंबर लिखने के बाद, टाइटल लिखने के बाद सबसे पहले हेडिंग आपने देनी है थीसिस स्टेटमेंट की, नीचे थीसिस स्टेटमेंट लिखें। फॉर एग्जांपल अब पहले तो मैंने एक ओपनिंग लाइन बना ली थी ना, वो ऐसे कोई रिफ्रेश करके कि लोग जो है ना टेक्नोलॉजी पर ओवरली डिपेंडेंट हो गया। अब जब आपकी आइडिया नेविगेशन होगी ना, आप लिखें कि मीरियड रीजंस या कॉजेज, ठीक है, वो हैं जिसकी वजह से लोग इस पे ओवर डिपेंडेंट हुए हैं और उसकी मैनिफेस्टेशंस, ठीक है, वो पाई जाती हैं इन एवरी स्फीयर ऑफ लाइफ। और इसके जो है ना इम्पैक्ट्स कॉन्सिक्वेंसेज हैं जिनको के पॉजिटिव मैयर्स लेके हल किया जा सकता है। अब ये जो है आपकी 3 to 5 जो है ना लाइंस की या सेंटेंसेस की आपके पास थीसिस स्टेटमेंट बन जाएगी, बहुत स्ट्रॉन्ग अच्छी थीसिस स्टेटमेंट बन जाएगी। उसके बाद आपने स्टार्ट करनी है आउटलाइन, आउटलाइन की हेडिंग देनी है, आपने स्टार्ट करनी है। पहली आपके पास आ जाएगी जो हेडिंग है इंट्रोडक्शन की। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगी आपका या तो ओवरव्यू होगा या आप लिख देंगे कि अंडरस्टैंडिंग, फॉर एग्जांपल जेंडर इक्वालिटी जैसे पे है तो अंडरस्टैंडिंग व्हाट्सोएवर जो आपकी की टर्म थी। नंबर 3 आपके पास आ जाएगा, फिर आपकी कॉजेज आ जाएंगी और आप इसके सब पॉइंट्स बनाएंगे 3.1 3.2 जितने भी आपने जो है ना इसके पॉइंट्स बनाए हुए हैं। उसके बाद आपका जो है ना मेन जो आपका प्राइमरी आर्गूमेंट था वो आ जाएगा। आप लिखें कि मैनिफेस्टेशंस दैट पीपल हैव बिकम ओवरली डिपेंडेंट ऑन टेक्नोलॉजी। अब ये आपने मैनिफेस्टेशंस लिखनी है, इसका फिर आप 4.1 4.2 सब पॉइंट्स लिखते जाएंगे। 4.7 कम से कम 7 पॉइंट्स ज़रूर लिखें। 10 पॉइंट्स तक चले जाएंगे तो आप जो है ना ऐसे पास करना आपकी उसकी पॉसिबिलिटी जो है ना वो बढ़ जाएगी। फिर नेक्स्ट आपका आ जाएगा इम्पैक्ट्स वाला, इसके आप सब पॉइंट्स लिखेंगे। फिर आपके पास सॉल्यूशंस आ जाएगा, इसके आप सब पॉइंट्स लिखेंगे। एंड पे आपके पास कंक्लूजन की हेडिंग आ जाएगी और आपने इंट्रो और कंक्लूजन के नीचे कुछ भी नहीं लिखना। कोई आपने 3 4 लाइनें इंट्रोडक्शन की या 3 4 लाइनें कंक्लूजन की इधर नहीं लिखनी। आउटलाइन में आपने इस तरह का नहीं लिखना। जब आपकी आउटलाइन कंप्लीट हो जाएगी नेक्स्ट फिर आपका स्टेप आ जाएगा, आपने ऐसे लिखना है, ठीक है। अब ऐसे लिखते हुए जो है ना आपने 2 स्ट्रक्चर वो फॉलो करने हैं। एक स्ट्रक्चर आपका सिर्फ फॉलो होगा इंट्रोडक्शन में, बाकी स्ट्रक्चर आपके जितने भी बॉडी पैराग्राफ्स हैं उसमें यूज होगा। अच्छा, इसको जो है ना आप इन्वर्टेड ट्राइंगल या इन्वर्टेड फनल अप्रोच आप कह सकते हैं। इसका होता है जनरल टू स्पेसिफिक। ये आपने टेक्निक यूज़ करनी है सिर्फ इंट्रोडक्शन के पैराग्राफ में। देखें, जनरल क्या है, आपने जो है ना एक जनरल से स्टेटमेंट से स्टार्ट करना है कि जितने भी टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशंस हुए, टेक्नोलॉजीज आती रही हैं, उनका मकसद क्या था, इंसानियत की बेहतरी, उसको हेल्प करना। लेकिन बीच में क्या हुआ
कि उसके अनवाइज यूज़ की वजह से, ठीक है, या उसके जो है ना अननेसेसरी ओवर यूज़ की वजह से लोग जो है ना ओवरली डिपेंडेंट हो गए। ये जो आपके आइडिया नेविगेशन या आउटलाइन है उसकी आप समरी से लिख दें, हर पॉइंट को नहीं लिखने बैठ जाना। मेन मेजर दो तीन कॉजेज़ के, मेजर दो तीन मैनिफेस्टेशंस के, मेजर दो तीन इम्पैक्ट्स के आपने पॉइंट्स निकाल लेने हैं, उसकी समरी लिखें। एंड जो आपका होना चाहिए इंट्रोडक्शन पैराग्राफ का, वो होना चाहिए थीसिस स्टेटमेंट। चाहे जो आपने आउटलाइन में थीसिस स्टेटमेंट लिखी है उसको एज इट इज़ उठा के लिख देंगे, उसको थोड़ा ट्वीक करके, थोड़ा हिला जुला के, लेकिन मीनिंग वही रहना चाहिए। मीनिंग से डेविएट नहीं करना, स्टांस से डेविएट नहीं करना, आप इधर लिखते हैं। ये इंट्रोडक्शन पैराग्राफ आपका बन जाएगा। अच्छा, जो बाकी आपके बॉडी पैराग्राफ्स हैं ना, उसमें आपने क्या करना होता है, स्पेसिफिक टू जनरल ये होता है। स्पेसिफिक क्या है कि आपने उसका टॉपिक सेंटेंस लिखना है कि जो भी उस पैराग्राफ में आप बात करने लगे हैं, फिर उसके बाद उसकी की टर्म्स की एक्सपोजिशन करें, टॉपिक सेंटेंस को आप एक्सप्लेन करें, फिर एग्जाम्पल दें। एग्जाम्पल ना अब आपकी कोई कोटेशन हो सकती है, फैक्ट एंड फिगर्स हो सकते हैं, ठीक है, कोई आपका एनेक्डोट हो सकता है, ठीक है, जिसको आप ज़रूर मिसल वगैरह कहते हैं। इस तरह की आपने एग्जाम्पल देनी है। और एंड पे जो है ना आपका लास्ट सेंटेंस, ये आपका कनेक्ट होना चाहिए नेक्स्ट पैराग्राफ के साथ। देखें, ऐसे के अंदर जो है ना आपकी कोहियन कनेक्टिविटी वो बहुत बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल एक आपने पैराग्राफ लिखा, उसके अंदर आप बताया कि टेक्नोलॉजी पे ओवरली डिपेंडेंट है, इसका एक मैनिफेस्टेशन है कि हर चीज़ हम गूगल करते हैं, ये वो सारा उसका आपने दिया। एंड पे आके आप कहते हैं कि नेक्स्ट पैराग्राफ में बात करने लगे ना कि हम पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन भी, हम बहुत ज़्यादा उस फेयर में भी टेक्नोलॉजी पे ओवर डिपेंडेंट हो गए, ओवरली डिपेंडेंट हो गए। आप लास्ट सेंटेंस में लिख देंगे इस तरह का, मोर ओवर या फर्दर मोर या इन एडिशन, जो है ना पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन स्फीयर में भी जो है ना ओवर जो डिपेंडेंसी है वो देखने में मिलती है। फिर नेक्स्ट आप पैराग्राफ, इस तरह हर पैराग्राफ में आपने नेक्स्ट पैराग्राफ की इंडिकेशन वो आपने दे देनी है। इस तरह एंड तक जो है ना आप आते जाएंगे। अच्छा, लास्ट जो है ना आपने टाइम देख लेना, अगर तो आपके पास टाइम ज़्यादा है आप सॉल्यूशंस का अलग से पैराग्राफ बना लें, कंक्लूजन का अलग से। अगर तो टाइम आपके पास नहीं है, आपको लग रहा है टाइम कम है, आपने क्या करना है, इन दोनों को भी एक में मर्ज कर देना। पहले ऊपर सॉल्यूशंस बता दें, कंक्लूजन में तो बस आपने ऐसे ही लिखना होता है ना कि पास ये साबित हो गया, कॉन्सिक्वेंटली इट कैन बी रिमार्क इट हैज़ बीन प्रूव्ड, कि ऊपर जो हमने डिस्कशन किया उससे पता लग रहा है कि जो चीज़ें हैं ना वो इसी तरह कंक्लूड आपने जो है ना उसको कर देना है। तो ये आपका ऐसे हो जाएगा कंप्लीट। अच्छा, ये जो इस तरह के एसेज हैं ना, उसके अलावा जो इस साल एसेस देखने को आए, जिसमें इस साल हमने देखा एक ट्रेंड चेंज हुआ है कि उसने जो है ना लिटरेरी टाइप के एसेस या इस तरह की स्टेटमेंट, बॉयज़ विल बी बॉयज़, इसके ऊपर जो है ना हम अलग से एक लेक्चर या सेशन जो है ना उसको इंशाल्लाह अरेंज करेंगे, वो भी फिर हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। अच्छा, अभी जो है ना आप लोगों ने जो ये देख रहे हैं और जो ये करना चाहते हैं, जो स्पेशल CSS को एस्पायर कर रहे हैं या नेक्स्ट PMS को कर रहे हैं या CSS 2024 को एस्पायर कर रहे हैं, आप मार्च के एंड तक CSS 2022 का या 2023 इन दोनों में से कोई एक ऐसे उठाएं और उसका आपने प्रॉपर रफ वर्क पहले आपने लिखना है सारा, कि उसमें हु क्या था, व्हाट आपने थी स्टेटमेंट क्या बनाई, व्हेन और वेयर, ओवरव्यू, सारा आपने उसका रफ वर्क प्लस उसका जो नीट वर्क है आप करके हमें सेंड करें। नंबर्स आपके साथ जो है ना ये शेयर किए गए हैं स्क्रीन पे। और जिसका बेस्ट ऐसे होगा, ठीक है, उसको हम 3000, और जिसका सेकंड बेस्ट होगा उसको हम 2000 जो है ना वो देंगे। अच्छा, ये प्राइस जो है ना ये तो वैसे ही कहने के लिए एक मोटिवेटिंग फैक्टर हो सकता है, कि इंसेंटिव हो सकता है, लेकिन जब आप इस तरह से एसेज लिख लेंगे ना, आपको खुद ही पता लग जाना कि सबसे बड़ा प्राइस जो है वो यही था कि आपने ऐसे सीख लिया और आपने खुद को प्रिपेयर कर लिया है इस जर्नी के लिए। तो ये हमारी तरफ से जो है ना एक कॉम्प्रिहेंसिव हमने आज के इस लेक्चर में, इस सेशन में हमने डिस्कस किया कि CSS या PMS का ऐसे उसको किस तरह लिखना है। साथ में एक एग्जांपल भी हमने डिस्कस की कि जो आया था ऐसे CSS 2023 के, कि पीपल हैव बिकम ओवरली डिपेंडेंट ऑन टेक्नोलॉजी, और डिफ्रेंशिएट करने के लिए चीज़ों को या चीज़ों को ज़्यादा क्लियर करने के लिए मैंने बाकी और भी एसेस की जो टॉपिक्स हैं उसकी मैंने आपको एग्जांपल दी है। तो इसमें काफ़ी चीज़ें जो है ना एक जो ओवरव्यू हो सकता है ऐसे का, उसको काफ़ी अच्छे से इसमें बयान करने की कोशिश की गई है, ठीक है। इसके अलावा भी अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं, कोई क्यूरीज हैं, ठीक है, तो वो आप हमारे कमेंट सेक्शन में भी आप कर सकते हैं। जो नंबर आपके साथ शेयर किए गए हैं
उस पे आप हमें जो है ना व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। आप सब लोग अपना ख्याल रखिएगा। मेरा मालिक अल्लाह ताला जो है ना आपका ये इस CSS जर्नी में और PMS जर्नी में, ये जो भी आप आगे एस्पायर करें उसमें आपको जो है ना ढेरों ढेर वो मदद करें। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। अल्लाह हाफिज़।